गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज का टॉपिक सर दो स्टॉक्स आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जिनके ऊपर स्क्रीनर पे भी दिखाऊंगा आपको फंडामेंटल एनालिसिस कैसा है और टेक्निकल एनालिसिस को भी अच्छे से देखेंगे। भाई मेरा क्या था, आप कुछ लोग कह रहे हैं सर 3 दिन से वीडियो क्यों नहीं आई। मेरे भाई देखो चक्कर क्या होता है, मुझे भी डिमोटिवेशन सा फील होता है कि भाई आप लोग क्या है वीडियोज देखते हो लेकिन क्या करते हो, ना कभी लाइक करते हो ना कोई शेयर करते हो और नीचे कमेंट सेक्शन पे कोई आपका फीडबैक या कोई क्वेश्चन भी नहीं होता। तो मुझे क्या फील होता है कि यार आप लोगों के साथ वो इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा जो मुझे चाहिए। बिकॉज देखो क्या होता है भाई, लगातार लास्ट एक साल तो नहीं, लगभग 8 महीने हो गए मुझे। 1 जनवरी को मैंने स्टार्ट किया था और लगभग 8 महीने हो गए। ऑलमोस्ट मैं 550 प्लस वीडियोस पोस्ट कर चुका हूं। उसके बाद भी अगर आप लोगों का ये रिस्पॉन्स बहुत ही ठंडा रिस्पॉन्स है तो वो कहीं ना कहीं उसके रीजन क्या आ रहा है, लोग जिससे भी मैंने फीडबैक वगैरह मांगे तो सब लोगों ने क्या बोला कि आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं लोगों को फ्री में दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट जिसे बोलते हैं ना, कि कोई पैसा नहीं ले रहे उसका। और उसके ऊपर क्या है, लोग जो है मतलब जो बहुत ज़्यादा आपको ग्रांटेड ले रहे हैं, टेक मी फॉर ग्रांटेड वाला सिस्टम जो होता है ना, आपको बहुत सारे लोग जो हैं फिर वो समझने वाली बात होती है कि भाई फ्री चीज़ की क्या है, कोई वैल्यू नहीं होती। ये सच बात है कहीं ना कहीं, ठीक है। अब लेकिन मैं आपसे आज एक चार्ज लेने वाला हूं कि आप सब लोग इसको शेयर करो। ये आपका चार्ज है, अगर आप दोगे तो मैं आगे कंटिन्यू कर पाऊंगा। अगर मुझे लगा कि आप लोग नहीं इंटरेस्टेड हो, वीडियो को ना शेयर कर रहे हो ना फीडबैक दे रहे हो, तो मुझे कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन आता है, ठीक है। लास्ट मतलब यार मैं भी ह्यूमन हूं, ठीक है। उसके बाद चक्कर क्या होता है, मेरा खुद का बहुत मन करता है कि मैं आपके साथ बहुत सारे वीडियोस लगातार शेयर करूं, क्योंकि मैं खुद रिसर्च करता हूं। मेरा 3 दिन मुझे भी बड़ा ऑकवर्ड लगा, क्योंकि बिकॉज एक 8 महीने की एक जो मतलब पूरे दिन में 3-3 घंटे वीडियो बनाना और आपके लिए रिसर्च करना, कहीं एक 3 घंटे की वीडियो बनाने के लिए क्यों एक घंटा एक वीडियो बनाने में लगता है, उसमें क्या है आपको पीछे लगभग 4 घंटे उसके ऊपर मेहनत भी करनी पड़ती है, समझना पड़ता है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, बिकॉज हर एक चीज़ मुझे देखनी पड़ती है, तब जाके मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। भाई स्क्रीनर में उसका देखना है कि हाँ भाई स्टॉक कैसा है, उसके बाद मैं यहाँ पे आके आपके साथ उसका फंडामेंटल प्लस में टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ। तो हर एक चीज भाई देखो, आपके साथ 2 स्टॉक्स मुझे शेयर करने तो मैं कम से कम 50 स्टॉक्स देखता हूं पहले, जहां पे कुछ अच्छा हो रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं देखो इस टाइप की मेहनत है भाई, आप उसको एप्रिशिएट करोगे अच्छी बात है, नहीं करोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे पॉइंट ऑफ व्यू तो बताओ कि क्या प्रॉब्लम है। अगर आपको लगता है कि यार ये इशू है तो डेफिनेटली मैं उस इशू को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझे फीडबैक दो तो पॉजिटिव फीडबैक ही दो, बिल्कुल भी नहीं। आप अगर कुछ नेगेटिव है तो उस नेगेटिव को भी दो, ठीक है। आई विल रिस्पेक्ट इट, मैं बहुत दिल से उसको रेस्पेक्ट करूंगा और एडमायर करूंगा, लेकिन क्या है बस लैंग्वेज सही होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप बदतमीजी से बोल रहे हो, वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होती, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। जो कुछ है अपने पॉइंट ऑफ व्यू को जरूर रखो, फीडबैक जरूर दो नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब हम देखेंगे अब आगे क्या होता है। तो सबसे पहला आज स्टॉक है वो है सर भारत वायर का, ठीक है। यहाँ पे भारत वायर जो है इसके साथ मैं आपको साथ शेयर करने वाला हूँ। यहाँ पे पैटर्न बहुत प्यारा बनना है, लेकिन एक बार फंडामेंटल देख लेते हैं कंपनी की फंडामेंटल कैसे हैं। तो मैं कंपनी के फंडामेंटल देखने आया आपके सामने यहाँ पे स्क्रीनर पे। मार्केट कैप बहुत छोटा है, ठीक है सर, बहुत ज़्यादा छोटा है मार्केट कैप। 2000 करोड़ की कंपनी भी नहीं है। करंट प्राइस 276 की, हाई 402, लो आपका 215 है, ठीक है सर। अगर मैं स्टॉक का पी देखूँ 20.8, जो कि आपके इंडस्ट्री के पी से कम है, यानी कि स्टॉक थोड़ा अंडर वैल्यू दिख रहा है, ओके। बुक वैल्यू 97.1 की, डिविडेंड कंपनी नहीं दिखती है, ठीक है। फेस वैल्यू देखें 10 का है आपका। ROE और ROCE दोनों ही 23% के आसपास है। ROCE आपका 18.7 है। डेट बिल्कुल मतलब ना के बराबर है कंपनी पे। EPS अच्छा है 30.3 का। और प्लेज जो है कंपनी ने अपनी जो है कर रखी है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 41% है और प्लेजिंग 49.3% कर रखी है। तो कहीं ना कहीं ये एक नेगेटिव पॉइंट है। मैं आपको हमेशा कोई पॉजिटिव पॉइंट नहीं दिखाता, मैं नेगेटिव पॉइंट भी दिखाता हूँ। पॉजिटिव पॉइंट क्या है, ग्रोथ बहुत अच्छी है, 22.6% की क्या है ग्रोथ हो रही है कंपनी में। तो कंपनी एक टर्न अराउंड बन सकती है। ये चीज़ सबसे पहले पॉइंट समझना। दूसरी चीज़, ठीक है, यहाँ तक हमें एक चीज़ जो समझ में आ रही है, पॉजिटिव अगर पॉइंट देखूँ तो पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, कंपनी पे डेट नहीं है, ठीक है सर। कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है, मार्केट का बहुत छोटा है, पी जो है आपका वो कम है, ठीक है, अंडर वैल्यू दिख रहा है। नेगेटिव पॉइंट क्या है, प्लेजिंग जो है भाई कर रखी है, प्रोमोटर्स को ज़्यादा विश्वास नहीं है। उसकी 5% से ऊपर की आपके होल्डिंग होती है प्रोमोटर्स की, और वो भी प्लेजिंग के बिना, तब मैं बोलूँगा कि ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। अदरवाइज इस समय ये नेगेटिव दिख रहा है, साफ सुथरा नेगेटिव है। पॉजिटिव क्या है ये मैंने आपके साथ बता दिया, ठीक है। अब आते हैं नीचे, चलते हैं नीचे क्या दिख रहा है मुझे। नीचे देखो तो यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ तो ये देखते हैं सर, इसका कंपनी का पीयर कंपैरिजन कर लेते हैं। पीयर कंपैरिजन स्टील कंपनी है सर, ये स्टील सेक्टर है इसका। मार्केट कैप देखो तो देखो इसके जो पीयर्स हैं उनका मार्केट कैप बहुत अच्छा है, ये सबसे छोटा मार्केट कैप है। और पी भी देखो तो बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। तो मतलब पी आपको कम है तो कंपनी कहीं ना कहीं अंडर वैल्यू नजर आ रही है। क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा, कंपनी एक अंडर वैल्यू कंपनी है, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी इसको परफॉर्मेंस मिलती है तो एक अच्छा मूवमेंट इसके अंदर देख सकते हैं। प्रॉफिट वगैरह देख लेते हैं कंपनी का कैसा चल रहा है। तो लास्ट 3-4 ईयर्स का देखो तो देखो कंपनी एक नेगेटिव कंपनी थी, ठीक है, -45 करोड़, -61 करोड़। फिर ये देखो उसके बाद यहाँ 2020 से इसने क्या करा, एक टर्न अराउंड स्टार्ट हुआ। 61 करोड़ से जो लॉस था वो 17 करोड़ का लॉस बचा। उसके बाद कंपनी पॉजिटिव हुई 14 करोड़, 62 करोड़, ये 96 करोड़, अभी 91 करोड़ चल रहा है, ठीक है। तो ये आप देखो ग्राफ कैसे चल रहा है, यहाँ से ग्राफ जो है पॉजिटिव होना स्टार्ट हुआ है, ठीक है सर।
तो यहाँ से कंपनी जो है ग्रो कर रही है अच्छे तरीके से, तो एक बहुत ही अच्छा नंबर दिख रहा है। अब इसमें जो सबसे बड़ा की पॉइंट क्या है जिसके लिए मैंने इसको सेलेक्ट किया, तो उसका की पॉइंट देखो, हमेशा अगर मैं कोई स्टॉक सेलेक्ट कर रहा हूँ आपको बताने के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई ट्रेड लेनी है, ट्रेड कभी भी नहीं लेनी मेरे उस पर, ठीक है, मेरे एनालिसिस पे कभी कोई ट्रेड नहीं लोगे, आप खुद का एनालिसिस जरूर करोगे। मार्केट में सिर्फ 10 में से 1 लोग हैं जो प्रॉफिटेबल होते हैं, ठीक है, 9 लोग क्या है सर लॉसेस करते हैं। तो मेरा कोई भी रिकमेंडेशन या टिप्स आपको नहीं दी जाती यहाँ पर, मैं आपको जो भी बता रहा हूँ एक लर्निंग पर्पज से बता रहा हूँ। फिर भी आप अगर कोई ट्रेड करोगे कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके बिना बिल्कुल मत करना, ठीक है, ये मैं आपको डिस्क्लेमर क्लियर दे दूँ। इसके बाद एफआईएस को देखें, तो एफआईएस जो थे भाई इसके अंदर पहले ना थे, बिल्कुल नहीं थे, उसके बाद 0.03 हुए, 1.43 हुए, 3% हुए, 3.8, तो अब लगभग 4 साल से आप देख रहे हो तो इसमें एफआईएस अपना स्टेक जो है बढ़ा रहे हैं, ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरी चीज़ अगर मैं डीएस देखूँ तो डीएस ने क्या करा है, अपने स्टेक इसके अंदर नो डाउट कम किया है, ठीक है सर, डीएस अपने स्टेक कम कर रहे हैं, एफआईएस स्टेक अपना बढ़ा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक पॉइंट है, इसको आपको समझना पड़ेगा। इधर देखो प्रोमोटर्स की बात करूँ तो प्रोमोटर्स पहले 40 पे थे, बीच में कम किया था इन्होंने स्टेक अपना, उसके बाद अगेन 40 पे आ चुके हैं। तो देखो कंपनी के अंदर पॉजिटिव चीज़ क्या है कि एफआईएस ने अपना स्टेक जो है बढ़ाया, डीएस ने अभी बहुत ज़्यादा कम नहीं किया, मैं ये नहीं कह रहा कि इसने इस 2 साल के अंदर कुछ कम किया ज़्यादा बड़ा, लेकिन यहाँ पे पहले अच्छा खासा स्टिक बढ़ाया था अचानक से इन्होंने, उसके बाद कम कर दिया 2021-22 में। यहाँ पे आप देखोगे तो इनका स्टिक अच्छा खासा था जो इन्होंने बाद में कम करा है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल दिमाग पर रखनी पड़ेगी। अब टर्न अराउंड कैसे बोल रहा हूँ मैं इसको, यहाँ पे आते हैं स्टॉक के चार्ट पर, और मैं अगर इसको देखने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो बहुत प्यारा आपका ये पैटर्न बना है, ठीक है सर, ये देखो ये एक पॉजिटिव ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिख रहा है मुझे, ठीक है। यहाँ से देखो अगर किसी को कप पैटर्न बनाना है, किसी भी स्टॉक को कप पैटर्न बनाना है ना, तो वो इस टाइप से कप पैटर्न बनाता है, ठीक है, यहाँ पे आके ब्रेकआउट दिखता है, ठीक है सर। अभी मैं आपको दिखाऊं, एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, सेम चीज़ का एक एग्जांपल दिखा देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ जिलेट का, जिलेट इंडिया, ठीक है सर, इसका मैं आपके सामने देखो, जिलेट इंडिया में अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम दिखाऊँ आपको, तो ये मंथली टाइम फ्रेम पर जिलेट इंडिया पे क्या हुआ था, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, क्लियर, ये देखो ये सेम ब्रेकआउट है, ये कप पैटर्न बनाना है किसी को, है ना, यहाँ पे देखो कप पैटर्न बनाना है, ये देखो यहाँ से क्या हुआ, यही ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है, उसके बाद प्रॉपर वे में क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, ग्रीन 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 कैंडल बनाई है प्रॉपर वे में, ठीक है सर। उसके बाद ये देखो अब ये क्या कर रहा है, अपने मल्टी ईयर ब्रेकआउट दे रहा है, देखो ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट दे रहा है। आज मैं आपको ये देखो मैंने आपको नॉर्मल बता दिया, अब इसको अलग से बता दूंगा आप चाहोगे तो। ये देखो क्लियर आपका इसमें क्या हो रहा है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो रहा है लगभग 2019 से, ठीक है, और लगभग इसमें हो गए 5 साल हो गए, ठीक है, तो 5 साल का ब्रेकआउट जो है अब ये जाके दे रहा है, ये ठीक है। अब सेम सिचुएशन आप लेके आओ कहाँ पे, जो मैं अभी बात कर रहा था आपका, ठीक है, अब सेम चीज़ देख रहे हैं हम भारत वायर में, ठीक है। अब मैं ही नहीं कह रहा कि यहाँ से यूँ चला जाएगा, ठीक है, मैं ऐसा कोई क्लेम नहीं कर रहा, ऐसा कोई भी मेरा कुछ मानना नहीं है कि ऐसा ही होगा, पहले बहुत बार गलत हो चुका हूँ, आगे भी गलत हो सकता हूँ, तो अपना स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना अगर आप ट्रेड लेते हो तो, और हो सके तो आप कोई फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करना, ठीक है। यहाँ पे आपको देखो भाई, यहाँ तक का टारगेट मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि ये आने वाले समय पर ये हो सकता है, ठीक है, दिस कैन भी पॉसिबल, ये इस करके अपना पूरा टर्न अराउंड हो और ये एक यू पैटर्न जैसा या कप पैटर्न जो है इसको कंप्लीट करे, उसके बाद यहाँ से एक नया फ्रेश ब्रेकआउट होगा, तो हम देखेंगे कि हाँ भाई एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट जो हो सकता है, ये आने वाले मतलब कि 1 साल या 2 साल के अंदर इसको कंप्लीट कर सकता है, ठीक है सर। ये नहीं कह रहा कि कल हो जाएगा, लेकिन आने वाले 1 या 2 साल के अंदर इसको ये कंप्लीट हो सकता है, तो इसको आपको नजर बना के चलना है, अपने स्टॉप लॉस के साथ में करना है और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना है। ये मैंने फंडामेंटल आपको बता दिए, इसके पूरे टेक्निकल्स आपको समझा चुका हूँ। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो भाई अभी के अभी, और अपना फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर देना, हो सके तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक पर। एक और स्टॉक आज डिस्कस करने वाला हूँ, बहुत ही छोटी कंपनी है, लेकिन भाई यहाँ पे भी एक टर्न, देखो हमें 2 टाइप की कंपनियां, 2 टाइप के मैं पैटर्न पकड़ने की कोशिश करता हूँ। एक तो होता है सर ये यू पैटर्न, ठीक है, यू पैटर्न में क्या होता है, आपको कंपनी जो है वो प्रूफ कर चुकी है कि मैं अपना ब्रेकआउट दे रही हूँ, मेरा टर्न अराउंड यहाँ से स्टार्ट हुआ था और वो हो चुका है, ठीक है, आपने पकड़ा अच्छी बात है, नहीं पकड़ा तो अच्छी बात है, ठीक है। और हम हर बार यहाँ पे पकड़ भी नहीं सकते, सिंपल सी बात है, अगर हमारे स्टॉक को पकड़ लेंगे तो भाई हमसे बड़ा शूरवीर कोई नहीं, और हम मार्केट के अंदर कुछ भी, मतलब मार्केट के अंदर एक बात ध्यान रख लेना, जिस दिन अपने अंदर ईगो आ जाएगा ना, उस दिन आप मार्केट से खराब हो जाओगे, खत्म हो जाओगे। हमें मार्केट के साथ ईगो रखना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको हमेशा क्या करना है, एक पेशेंस रख के और एक डिसिप्लिन होकर किसी सेटअप को फॉलो करना है। यहाँ पर आपको अगर कोई स्टॉक मिल रहा है वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर आप उसको यहाँ पकड़ने की कोशिश करते हो, वहाँ पे क्या होता है, जो टर्न अराउंड स्टोरीज होती है ना वो यहाँ क्रिएट होती है, ठीक है। इस एरिया में टर्न अराउंड स्टोरीज क्रिएट होती हैं, जहाँ मैं कोशिश करता हूँ कि आपके साथ एनालिसिस करना सीखूँ। मैं भी ये नहीं कह रहा आई एम नॉट एक्सपर्ट, मैं कभी भी अपने आप को एक्सपर्ट नहीं कहता, मैं कोशिश करता हूँ आपको यहाँ पे बताऊँ, या फिर अगर इधर हो सकता है कि यहाँ पे ये वाला जो बड़ा मूवमेंट है ना, ये भी हम क्यों छोड़ें। अगर कोई स्टॉक हमें मिल रहा है यहाँ पे, तो वी विल एनालिसिस दैट पर्टिकुलर स्टॉक, ठीक है। यहाँ पर आपको फंडामेंटल्स वीक मिलेंगे, पहले बोल रहा हूँ मैं, यहाँ फंडामेंटल, जब स्टॉक इस एरिया पर खड़ा, फंडामेंटल अपने आप लॉजिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, यहाँ फंडामेंटल वीक मिलने वाले हैं, पहले बोल रहा हूँ। इधर क्या होगा, सक्सेस रेशियो कम होगा,
समझो बात को, यहाँ सक्सेस रेशो क्या होगा आपका, मान के चलो आप ऐसे 10 स्टॉक में काम करोगे तो आपके 5 ही चलेंगे, ठीक है, 5 में आपको लॉस लगने वाला है, ये बात मान के चलो आप, ठीक है, स्टॉप लॉस लगेगा। यहाँ आप काम करोगे इस एरिया पे तो यहाँ पे आपको 10 में से 7 स्टॉक चलेंगे, 3 में आपको लॉस लगेगा, ठीक है। ये जो ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट देते हैं उसके बाद रीटेस्ट होता है, ठीक है। ये चीज़ें ना आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी, आप चाहोगे तो इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, नीचे कमेंट सेक्शन में बोलोगे तो डेफिनेटली, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ इसका स्कैनर पे आके तो इस कंपनी को देख लेते हैं, कैमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स, ठीक है, बहुत छोटी कंपनी, 1000 करोड़ का मार्केट कैप, करंट प्राइस 281, हाई 319 का, लो 226 का, ठीक है सर। पहली बात ध्यान रखना, ये मैं आपको डिस्क्लेमर क्लियर दे दूं कि 10 में से कोई 1% ही प्रॉफिटेबल होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आंख बंद करके ट्रेड करो, बिल्कुल भी नहीं, ध्यान रखो, ठीक है। स्टॉक का पी 55.1 है, जो कि ऑब्वियसली थोड़ा सा ओवर वैल्यू दिख रहा है, क्योंकि कंपनी का जो इंडस्ट्री का पी है वो 41.4 है, बुक वैल्यू 130 की है, डिविडेंड दे रही कंपनी, बहुत बड़ी बात है कि इतनी सी कंपनी डिविडेंड दे रही है, ठीक है। फेस वैल्यू 10 की है। आपका प्लेजिंग देखो, प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखो कितनी तकड़ी है, 74.5% की कंपनी की होल्डिंग है, ये बहुत बड़ी प्रोमोटर्स की होल्डिंग है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। प्लेजिंग हो रखी है 17.3% की, ईपीएस क्या है 5.09% है, डेट जो है कंपनी पे ना के बराबर है, प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव है, क्लियर आपको समझना पड़ेगा, एक नेगेटिव पॉइंट है आपका, नेगेटिव आपकी प्रॉफिट ग्रोथ है। आरओई 4.1% है, आरओसी 5.72% है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पॉजिटिव और नेगेटिव अगर देखनी है, पॉजिटिव क्या है, बहुत ही छोटा मार्केट कैप का होना, सबसे पहला पॉइंट पॉजिटिव है ये। दूसरी चीज़, कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग बहुत तगड़ी है, बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। डेट बिल्कुल भी नहीं कंपनी पे, तीसरा पॉजिटिव पॉइंट है। तो ये 3 पॉजिटिव पॉइंट दिख रहे हैं, डिविडेंड दे रही है 4, ठीक, 4 अपना पॉजिटिव पॉइंट दिखे। नेगेटिव क्या है सर, नेगेटिव इसका प्रॉफिट ग्रोथ है, जो कि बिल्कुल नेगेटिव है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। दूसरी नेगेटिव चीज़ क्या है, आपका छोटी सी प्लेजिंग है, लेकिन प्लेजिंग तो प्लेजिंग होती है, ठीक है, यहाँ प्लेजिंग यहाँ पे हो रखी है, तो ये 2 हमें नेगेटिव पॉइंट दिख रहे हैं, ओके। तो इसको आपको नज़रअंदाज नहीं करना। उसके बाद अगर देखूँ मैं यहाँ पे, अगर इसकी कंपनी का जो कर रहे हैं केमिकल्स जो है, तो पिडलाइट इंडस्ट्री, एसआरएफ, ये बड़ी बड़ी कंपनी है, बड़ी बड़ी मार्केट कैप, बहुत ही छोटी कंपनी है हमारी, ठीक है, सिर्फ 1000 करोड़ की कंपनी है, तो बहुत ज़्यादा छोटी कंपनी है, ये बात आपको मान के चलनी पड़ेगी। पी जो है वो बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू या ओवर वैल्यू नहीं दिख रहा कि हाँ बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू या ओवर वैल्यू हो, हाँ हल्का सा ओवर वैल्यू दिख रहा है, ठीक है, हल्का सा ओवर वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं, रिजल्ट कैसे हैं कंपनी के। 2018 से देखूँ तो देखो कंपनी क्या कर रही है आपकी, 26 करोड़ का था, फिर 43 करोड़, 49 करोड़, 56, 63, 55, 90, 90। इसका मतलब क्या हो रहा है, कंपनी कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं दिख रहा। लगभग पिछले आप 10 साल की हिस्ट्री उठा के देख रहा हूँ, तब भी कंपनी जो है नेगेटिव नहीं है, प्रॉफिट में ही दिख रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, प्रॉफिट जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस लास्ट 2 सालों में किसने कहीं ना कहीं, तो कंपनी के अंदर एक टर्न अराउंड दिख सकता है। देख लेते हैं सर आगे क्या हो रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर मैं देख रहा हूँ, शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर मैं देख रहा हूँ तो भाई साफ सी बात है, यहाँ पर इनका 2021 में 0.21 था, 0.05 हुआ, 0.110 हुआ, 0.25, तो इन्होंने अपना जो है होल्डिंग, अपना स्टेक जो है एफआईएस ने हल्का सा इंक्रीज़ किया है। उसके बाद अगर डीएस में देखूँ तो यहाँ पे हल्का सा इंक्रीज़ किया इन्होंने, उसके बाद इतना बना के चल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा जो है आपका एफआईएस या डीएस का इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो ये चीज़ मैं आपको पहले बोल रहा हूँ, दोनों इस स्टॉक के अंदर एफआईएस या डीएस का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिख रहा, तो इस पर आप थोड़ा सा अपना पॉइंट रखना जरूर। मैं आपको क्यों सेलेक्ट करवा रहा हूँ, मतलब मैं इसको क्यों एनालिसिस कर रहा हूँ आपके साथ, क्योंकि यहाँ पर आपका एक बहुत प्यारा ये बना, ठीक है सर, ये पैटर्न दिख रहा है आपको, बहुत मतलब मुझे ना इस पैटर्न से प्यार है, मुझे इस पैटर्न से मतलब है, ज़्यादातर मैं इस पैटर्न को आपको बताने के लिए यहाँ पे इसको चुना है मैंने, कि ताकि आप इस पैटर्न को देख सको। मेरा और कोई रीज़न नहीं है इसको आपके साथ आज शेयर करने का, ताकि आप इस पैटर्न को थोड़ा सा एनालिसिस करना सीख सको, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ, और ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूँ आपको कि इस टाइप का पैटर्न जो है आपको दिख सके। यहाँ पर आपका प्यारा सा ये देखो, ये बनाया आपने, और यहाँ से ये तोड़ सकता है, ठीक है। ये हेड एंड शोल्डर तो नहीं बोलूँगा मैं, प्रॉपर हेड एंड शोल्डर नहीं है, लेकिन अगर ये ब्रेकआउट देता है मेरे भाई, तो इस पर आपको जरूर निगाह बना के चलनी है। बड़ी ग्रीन कैंडल अगर बना देता है ये, तो आने वाले समय में एक अच्छा मूव इसके अंदर आ सकता है, एटलीस्ट इस लेवल तक का मूव जो है हम इसके अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आंख बंद करके बिल्कुल ट्रेड मत करना। कोई भी फीडबैक के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर देना, वीडियो मिस कर रहे थे उसके बारे में भी जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।